अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियोस से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे और साइंस आप लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही आसान बन रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि सब स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में काइंडली इसको स्प्रेड कीजिए। आप लोग पहले इस चैनल को खुद ऑब्जर्व करें, खुद मेरी वीडियोस देखें और अगर आपको लगे कि हाँ इससे और भी कुछ स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकता है तो प्लीज़ मेरा कंटेंट उसके साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा आप सबके साथ गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आप लोग बीच में से किसी पॉइंट से मिस ना रह सके, कोई पॉइंट आपका रह ना जाए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने अपना जो टॉपिक आज चूज़ किया है आप लोगों के साथ स्टडी करने के लिए वो है मसल्स एंड मूवमेंट्स। जब हम मसल्स की बात करते हैं और मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट के लिए जोड़ का होना, किसी जॉइंट का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कहते हैं कि एक जॉइंट है, जैसे कि कोहनी का जॉइंट है और कोहनी की जॉइंट पे हम कह रहे हैं कि मूवमेंट हुई है, मूवमेंट हुई है यानी हाथ अपनी तरफ आया या तो हाथ यहाँ से दूर चला गया। तो अगर यहाँ पे मूवमेंट हुई है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर होनी चाहिए वो है जॉइंट। दूसरी चीज जो यहाँ पे मूवमेंट के लिए चाहिए वो है आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, आपके मसल का सिकुड़ना। आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन वो पुश नहीं कर सकते। आप मीन्स हम तो धक्का लगा सकते हैं, धक्का किसी बाहर की चीज को लगा रहे हैं, अंदर कोई मसल आपको पुश नहीं करता। आपके मसल या तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं। इसके नतीजे में ही आपकी बॉडी में जितनी मूवमेंट्स होनी होती है वो मूवमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब आपके पास जब किसी भी जगह पे मूवमेंट हो रही होती है, अगर इस पॉइंट में मूवमेंट की बात करूं या इस पॉइंट में मूवमेंट की बात करूं, ये देखिए जब मैं इस पॉइंट में मूवमेंट की बात कर रही हूं तो ये जगह बिल्कुल साकित है। जब मैं इस पॉइंट में मूवमेंट की बात कर रही हूं तो ये जगह बिल्कुल साकित है। आपके पास जब ये वाला जॉइंट हाथ ऊपर ऐसे आया तो ये वाले मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। जब ये वाला जॉइंट मूव कर रहा है तो ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। तो जब किसी भी जॉइंट पे मूवमेंट हो रही होती है तो एक एंड उसका ऐसे पॉइंट से अटैच होता है जो कि मूव नहीं करता। उस नॉन मूवेबल पॉइंट को उस वक्त कहते हैं ऑरिजिन, और वो पॉइंट जहाँ पे उस वक्त मूवमेंट हो रही होती है उसको कहते हैं इंसर्शन। हमेशा आपके पास जैसे अगर ये कोहनी है और ये वाला आपके पास, आप सब जानते हो ऊपर वाले मसल को बाइसेप मसल कहा जाता है, नीचे वाले मसल को ट्राइसेप मसल कहा जाता है। तो जब ये बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हाथ, ये देखिए मेरा हाथ यहाँ था, मसल ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आगे वाले हाथ को अपनी तरफ खींचेगा। मैं इसको ना भी लेके जाना चाहूँ, आप यहाँ इस मसल पे जोर लगाएं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करें तो हाथ ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। हाथ ऊपर की तरफ गया, मूवमेंट इसके ऊपर की तरफ हुई, तो इस केस में ऑरिजिन इसका पॉइंट यहाँ पे है क्योंकि यहाँ से मूव नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए आपको जोर फील होगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे और आपका हाथ ऊपर आ गया, तो ये जो पॉइंट है ये इसका इंसर्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मसल्स में जब मूवमेंट होती है तो उसकी रीज़न क्या है, किन किन चीज़ों का वहाँ पे होना ज़रूरी है, मसल का भी और बोन का भी, और इसके साथ साथ आपके पास इंसर्शन पॉइंट क्या होता है और ओरिजिन पॉइंट क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो कभी भी अकेले काम नहीं करते। स्केलेटल मसल्स हमेशा पेयर में यानी कि जोड़ों में काम करते हैं। तो इनका आपके पास जो हम कैटेगरी स्पेशल यूज करते हैं ना, या आप कह लें कि जो वर्ड हम टर्म यूज करते हैं कि स्केलेटल मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर, हमेशा जोड़ों में काम करते हैं, तो हम कहते हैं कि स्केलेटल मसल्स हमेशा एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट मतलब कि हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। अब मसल तो सिर्फ दो ही काम कर सकते हैं, या तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर मसल जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं। और आपने कहा कि एंटागोनिस्ट में मसल्स का जो है वो जोड़ा होगा, तो जोड़े में तो दो चीजें होती हैं, तो उनमें से फिर ये बात समझ में आई कि मसल्स के दोनों जो पेयर है, पेयर में जो दोनों मसल्स हैं, एक वक्त में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सुकड़ेगा, तो दूसरा जो है वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो प्रोसेस है जिसमें एक वक्त में एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, दूसरा मसल रिलैक्स कर रहा होता है, दोनों एक ही वक्त में ऑपोजिट जॉब कर रहे होते हैं, ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है एंटागोनिज्म। अब एंटागोनिज्म को अगर हम डिस्कस करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब एक मसल सुकड़े, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो और उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से
जो आपके पास बोन है वो बेंड हो जाए। ये देखिए जैसे मेरी एल्बो पे ये मेरी बोन बेंड हुई है, इस वक्त ये सीधी थी, लेकिन जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बोन बेंड हो जाए। तो ऐसे मसल को कहेंगे जिसने कॉन्ट्रैक्शन की है और बोन को जॉइंट के ऊपर बेंड करवा लिया है, ऐसे मसल को हम लोग कहेंगे फ्लेक्सर मसल। और इसकी वजह से ये जो बेंडिंग हुई है, इस बेंड होने वाले फिनोमेना, इस बेंड होने वाले अमल को कहेंगे फ्लेक्शन। ऑलराइट, मैंने बताया कि मसल्स हमेशा ऑपोजिटली काम करेंगे, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक रिलैक्स करेगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बोन ज्वाइंट पर बेंड हो, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ये ऐसे हो, अगर बोन ज्वाइंट पर बेंड हो जाए और जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो उस वक्त फ्लेक्सर मसल कहलाएगा, और जो ये प्रोसेस हुआ है ज्वाइंट के बेंडिंग का ये आपके पास कहलाएगा फ्लेक्शन। लेकिन अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो और उसके कॉन्ट्रैक्ट होने पर बोन जो है वो बेंड होने के बजाय स्ट्रेंट हो जाए, तो ऐसा जो मसल है वो मसल कहलाएगा एक्सटेंसर। अब देखिए इस केस में भी बोन ने, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट ही किया है, लेकिन आपके पास पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ना, तो इसका मतलब है नीचे वाला मसल रिलैक्स कर रहा था। अब नीचे वाला मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर वाला रिलैक्स करेगा, ऊपर वाले को रिलैक्स करना है तो इसने वापस जाना है, क्योंकि ये तो यहाँ पर आया था इसके कॉन्ट्रैक्ट करने पर। अब ऊपर वाला रिलैक्स कर रहा है, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नीचे वाले मसल को ट्राइसेप मसल कहते हैं। अब जब ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने पर अगर आपकी बोन बेंड होने के बजाय स्ट्रेट हो गई है तो ऐसे मसल को कहते हैं एक्सटेंसर मसल, क्योंकि इसने एक्सटेंशन कर दी है, लंबाई कर दी है, लंबाई में इजाफा कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो इस मसल को एक्सटेंसर मसल कहेंगे और इस प्रोसेस को कहेंगे एक्सटेंशन। तो ये आपके पास दो मेजर फिनोमेना थे जो कि एंटागोनिज्म में हो रहे हैं, और ये आपके पास दो मेजर मसल्स थे जो कि एंटागोनिज्म कर रहे हैं। अब हम बाकायदा तौर पे अपने बाजू में इसकी मिसाल देखेंगे कि कौन एक्सटेंसर है और कौन जो है फ्लेक्सर है। अब अगर हम अपने फोर आर्म को देखें, आगे वाले बाजू को देखें, तो यहाँ पर आपके पास दो मसल्स मौजूद हैं। ऊपर मौजूद है बाइसेप, नीचे मौजूद है ट्राइसेप। जो बाइसेप है वो एक फ्लेक्सर मसल है, जो ट्राइसेप है वो एक एक्सटेंसर मसल है। बाइसेप की वजह से फ्लेक्शन होती है, यानी कि ज्वाइंट बेंड करता है, और जो ट्राइसेप है उसकी वजह से आपके पास बोन की एक्सटेंशन होती है। तो जब कभी भी बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो फ्लेक्सर मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो अमल उस वक्त हुआ वो फ्लेक्शन है, और जो बोन है वो अपवर्ड मूव कर जाएगी। और जब ये ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइसेप मसल इस वक्त रिलैक्स करेगा, और इसके रिलैक्स करने से बोन जो है वो बिल्कुल एक्सटेंड हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। ये फिनोमेना आपके पास कहलाएगा एक्सटेंशन। तो जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ट्राइसेप ने रिलैक्स किया, जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बाइसेप ने रिलैक्स किया। तो यहाँ आपने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर जो दोनों मसल्स हैं एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, मुखालिफ काम कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है कि एक दूसरे के मसल्स पेयर एंटागोनिस्ट होते हैं, और ये जो फिनोमेना होता है इसको कहा जाता है एंटागोनिज्म। इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं वो हो पाती हैं। तो आपने आज यहाँ पर मेन डिस्कस किया सपोर्ट एंड मूवमेंट को। इसके साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जब बाइसेप और ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ऐसे आपके पास रिलैक्स हो रहा है, तो इनके ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट क्या है। क्योंकि इस वक्त अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये मूवमेंट अलाउ कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये इसका इंसर्शन पॉइंट है और ये इसका ओरिजिन। और जब ट्राइसेप ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसने बाजू को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो मूवमेंट यहीं पे हुई है। तो ट्राइसेप का भी इंसर्शन पॉइंट ये है और ओरिजिन पॉइंट ये है। तो बाइसेप और ट्राइसेप दोनों का ओरिजिन पॉइंट भी एक है और इंसर्शन पॉइंट भी एक है। तो ये थी आपके पास आज के टॉपिक की डिटेल, मसल्स एंड मूवमेंट के मसल्स किस तरह के होते हैं, किस तरह काम करते हैं, जोड़ों में काम करते हैं, अलग-अलग काम करते हैं, ये आपने सारा जहाँ पे ऑब्जर्व किया। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आज आपको पूरी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई मसला हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।